एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इससे भीख मांगूं तो यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उत्साह से उस लंबे व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। उसे देखकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने हैरानी से जवाब दिया, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं, मैं तो हमेशा लोगों से ही मांगता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति गंभीरता से बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी कही गई बातों पर गहराई से सोचने लगा। उसके शब्द उसे बार बार याद आ रहे थे, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। भिखारी सोचने लगा, शायद मुझे भीख इसलिए कम मिलती है क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता, लेकिन मैं एक भिखारी हूं, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? यह सवाल उसे 2 दिनों तक परेशान करता रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था तो उसने देखा कि स्टेशन के आसपास के पौधों पर कुछ सुंदर फूल खिले हुए थे। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं भीख मांगने वालों को बदले में ये फूल दूं तो कैसा रहेगा? उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़ लिए और फिर ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उस व्यक्ति को एक फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुशी खुशी अपने पास रख लेते। धीरे धीरे यह सिलसिला चल पड़ा। अब वह रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में यात्रियों को फूल देता। उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से कहीं अधिक भीख मिलने लगी थी। लोग उसके फूलों को पसंद करने लगे थे, लेकिन जब कभी फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी कम मिलने लगती थी। एक दिन जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा था जिसकी बातों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वह उत्साह से उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको ये फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए। भिखारी ने खुशी खुशी उसे कुछ फूल थमा दिए। लंबे व्यक्ति ने फूलों को देखकर प्रसन्नता से कहा, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन से उतर गया, लेकिन उसकी यह बात भिखारी के दिल में गूंजने लगी, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसे ऐसा लगा मानो उसे सफलता की कुंजी मिल गई हो। वह उत्साह से ट्रेन से उतरा और आसमान की ओर देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसकी ओर देखा और सोचा कि शायद वह पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप याद कीजिए, हम तीसरी बार मिल रहे हैं, न कि पहली बार। दूसरा व्यक्ति चौंक गया, सच? लेकिन हम पहले कब मिले थे? पहला व्यक्ति हंसते हुए बोला, हम पहली बार उसी ट्रेन में मिले थे जब आपने मुझे बताया था कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना जरूरी है। दूसरी बार आपने मुझे यह बताया कि मैं वास्तव में एक व्यापारी बन चुका हूं और आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं। दूसरा व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया, ओह, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहले भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे, लेकिन अब तुम यह सूट बूट पहनकर कहां जा रहे हो? पहला व्यक्ति गर्व से बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन अब मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूं। मैं अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद भिखारी, अब व्यापारी ने आगे कहा, आपने मुझे सिखाया कि जब हम कुछ देते हैं तभी हमें कुछ मिलता है।
यह सच में काम करता है। लेकिन मैं हमेशा खुद को भिखारी समझता रहा, कभी ऊपर उठकर नहीं सोचा। जब दूसरी बार आपसे मिला तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। तब मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वे मेरे फूल खरीद रहे थे। मैं एक व्यापारी था, लेकिन खुद को भिखारी समझता था। आपकी बातों से मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे मैंने जमा किए, उनसे मैंने और फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। इस शहर के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उनकी इस पसंद ने मुझे एक सफल व्यापारी बना दिया। अब दोनों व्यापारी खुश थे। जब स्टेशन आया तो वे साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की चर्चा करते हुए आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में केवल मांगने से कुछ नहीं मिलता, हमें बदले में कुछ देना भी पड़ता है। अगर हम कुछ देने की आदत डाल लें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी।